Hello everyone, this is Chavi here. Welcome to my YouTube channel Lesson Easy Classes. प्रीवियस वीडियो में हमने +1 का टॉपिक जो हमारा चैप्टर है सेट्स, ये हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने डेफिनेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, अब तक हमने ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जो आज आपका लास्ट टॉपिक है इस वीडियो में, आपके 2 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर सेट्स कंप्लीट हो जाएगा। वेन डायग्राम और लास्ट है आपका ऑपरेशन ऑन सेट्स। आज हम ये सिर्फ 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? जो वेन डायग्राम है, ये कंसेप्ट ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जॉन वेन, उसने ये कंसेप्ट जनरेट किया। उसने क्या कहा कि जो आपका यूनिवर्सल सेट, हमें पता है यूनिवर्सल सेट सबसे जो लार्जर सेट है, जो बाकी जो भी सेट है वो सारी इसके क्या बनेंगे, सबसेट। तो वो लार्जर सेट हमारा यूनिवर्सल सेट है, उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसने कहा कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है, आप उसको रेक्टेंगल में डिनोट करोगे यू, और जो सेट्स है, सेट्स के एलिमेंट हमें पता है कैपिटल लेटर से लेते हैं ए बी सी एंड सो ऑन। कहता आप उसको क्लोज कर, जनरली हम सर्कल लेंगे, सर्कल भी हमारी क्या है, क्लोज कर भी है। रेक्टेंगल जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगल में लिखना है, और जो आपके सेट है उसको हमने सर्कल से डिनोट करना है। और जो सेट में एलिमेंट्स हैं, स्मॉल एलिमेंट्स ए बी सी, उसको हम पॉइंट से डिनोट करना है। ये आपका जॉन वेन ने कहा था, तभी हमने इसका नाम लिखा वेन डायग्राम, जिसमें हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट थ्रू डायग्राम। मीन्स हम सेट को डायग्राम के थ्रू कैसे विजुअलाइज करेंगे। तो ये आपका कंसेप्ट है वेन डायग्राम का। जो यूनिवर्सल सेट है उसको आपने रेक्टेंगल में लिखना है, और जो सेट्स हैं उनको आपने सर्कल क्लोज कर्व से लिखना है। हम जनरली सर्कल लिखेंगे, और जो उनके एलिमेंट्स हैं सेट्स के, उसको हम पॉइंट से डिनोट करेंगे। कुछ एग्जांपल है इसके, देख लो। फर्स्ट है, इफ यू इज एन सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट। इसने क्या किया, जो यू यूनिवर्सल सेट है उसको लिख लिया भी जितने अल्फाबेट लेटर्स हैं आपके, एंड ए इज सेट ऑफ वोवल्स। क्वेश्चन कहता है कि जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स है उसको तो यू से लिख लिया, और जो वोवल्स का सेट है उसको ए से लिख लिया। आप कहते हैं इसको वेन डायग्राम से लिखना है। हमें पता है जो अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं, और हमारे जो वोवल्स है हमारे ए ई आई ओ यू ओनली 5 लेटर्स है। इसका मतलब ये ए है, इस यू का क्या है, सबसेट है। तो वेन डायग्राम क्या कहता है, जो आपका यू है यूनिवर्सल सेट, उसको किससे रिप्रेजेंट करना है, रेक्टेंगल से। तो यहाँ आ गया यू। जो सेट है, सेट को किससे लिखना है, सर्कल से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए। अगर इसमें एलिमेंट्स पूछ लेता, वोवल्स है ए ई आई ओ यू, तो हम यहाँ पे क्या लगते हैं 1 2 3 4 5 डॉट लगा के इसमें हम लिख लेते हैं ए ई आई ओ यू। तो ये हमारी वेन डायग्राम है, जिसमें यू यूनिवर्सल सेट हमारे इंग्लिश ऑफ अल्फाबेट लेटर्स हैं, और ए हमारे क्या है, वोवल्स हैं। जो आपका नेक्स्ट है, इसमें कहता है ए इज सबसेट ऑफ बी।
मीन्स ए बी का सबसेट है। सबसेट में हम क्या पढ़ते थे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट है। और कहते हैं ए बी के इक्वल नहीं है। ए बी का सबसेट तो है लेकिन ए बी का सब इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ए इज प्रॉपर सबसेट। देन कहते हैं इसको ना, देन राइट इट बाय वेन डायग्राम। इसको वेन डायग्राम से लिखना है। इसके दो मेथड है। देखो, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब बी मेरा सबसे बड़ा सेट होगा। बी मेरा सबसे बड़ा, ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब ए इसके अंदर ही होगा, बाहर होगा तो ए बड़ा हो जाएगा। ए सबसेट बी इक्वल नहीं है, ए बी के अंदर है लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। इक्वल होता तो ये पूरा का पूरा सेट आ जाता। और बी, कुछ एलिमेंट तो ए के बी में है, इसका मतलब कुछ ये ले लिया मैंने, ए बी का सबसेट है बट ए बी के इक्वल नहीं है। इस कंडीशन को इस वेन डायग्राम से हम ऐसे लिखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट है, कहता है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट तो गिवन है, इसका मतलब बी लार्जेस्ट सेट है, ए उसके अंदर कंटेन्ड है। देन फाइंड ए डैश। ए डैश मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट। ए बी का सबसेट है, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। यहां हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। ए बी का सबसेट हो गया। कॉम्प्लीमेंट कहता है कि ए के वो एलिमेंट जो इस ए में नहीं है, इसको छोड़ के सारी जगह है। इसका मतलब इसको छोड़ के जो वो सारा बी के एलिमेंट ही आ जाएंगे, ये सारे, ये हमारा सारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। इसको छोड़ के ये सारे, ये हमारा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। ए बी का सबसेट है, कॉम्प्लीमेंट में ए को छोड़ के जो सारे एलिमेंट बचे वो हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। जो आपका लास्ट टॉपिक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। जनरली हम टू टाइप के ऑपरेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट, यूनियन ऑफ सेट, और जो सेकंड है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपकी यूनियन ऑफ सेट। यूनियन, लेट ए एंड बी, आपको कोई भी दो सेट गिवन होंगे, लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी is set of all those element which is either belongs to A or B or both। यूनियन का मतलब कहता है कि वो एलिमेंट, दो सेट गिवन है, वो एलिमेंट जो ए में भी है, बी में भी है और उन दोनों की यूनियन में भी है, ए में भी, बी में भी और उस दोनों में भी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी। ये है आपका यूनियन का सिंबल। इसको सेट की फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी एक्ट सच दैट एक्स आइदर बिलोंग्स टू ए और, यूनियन को लिखेंगे और बिलोंग्स टू बी। ए में भी है और बी में भी है, तो ए में या बी में या उन दोनों की यूनियन में। इसको वेन डायग्राम से देखते हैं। ए यूनियन बी, वही लेट यू क्या दे रहा है, यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, यू कोई भी यूनिवर्सल सेट है,
ए यूनियन बी, ए में भी है ये पूरा ए, बी में भी है ये पूरा बी और टोटल में, तो ए यूनियन बी आपका ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की। प्रॉपर्टीज भाई, ए और बी आपको दो सेट गिवन है, फर्स्ट कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, उनकी यूनियन कर लो, या बी सेट गिवन है या रिवर्स बी यूनियन ए, ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज है, कोम्यूटेटिव। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। फॉर एग्जाम्पल इसे आपके यूनियन के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ए कोई भी गिवन सेट दे रखा है 1 2 3 और बी दे रखा है 1 2 4। हाँ, एक बात और यूनियन में याद रखना, जब आप यूनियन करोगे तो ए के भी एलिमेंट लोगे, बी के भी, जो उनके कॉमन भी देने हमने सारे के सारे, जो रिपीट हो रहा है उनको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, उनको बारी बारी लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो 2 इसमें भी है, इसमें 2 इसमें भी है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, तो ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट 1 2 3 1 2 3, यूनियन बी के एलिमेंट 1 आ गया, 1 इसमें है, लेकिन हम 1 पहले लिख चुके हैं तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 3 इसमें नहीं है, लेकिन यूनियन में ए वाले भी लिखने हैं, बी वाले भी लिखने हैं, उनके कंबाइन भी लिखने हैं, और क्या आ जाएगा 4। ए यूनियन बी क्या आ गया हमारा 1 2 3 4। अब बी यूनियन ए, इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है, बी यूनियन ए, पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 4, यूनियन ए के एलिमेंट कौन कौन से हमारे 1 2 3, तो बी यूनियन ए क्या लेगी 1, इसमें ए की बार लिखेंगे 2 4 3। ऑर्डर डजेंट मैटर, आप इसको 1 2 3 4 है हमारा 1 2 4 3 4 3 2 1 आ गया, एलिमेंट्स तो वही है। अब इसमें क्या पता चला हमें, ए यूनियन बी में भी 1 2 3 4 है, बी यूनियन ए बी में क्या 1 2 3 4। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज है वो है एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या लेंगे, 3 गिवन सेट ले लेंगे हम, ए यूनियन बी यूनियन सी। वो कहते हैं कि पहले 3 सेट गिवन है, पहले ए बी की यूनियन ले लो, उसके साथ जो रिजल्ट आएगा उसकी सी के साथ ले लो। लेफ्ट तो ये कहती है, राइट कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी। राइट कहता है कि पहले बी यूनियन सी ले लो, उसको ए के साथ उसकी यूनियन ले लो। तो देखो ये लेफ्ट और राइट इक्वल आते हैं या नहीं। एग्जाम्पल 1 2, सिंप्लिसिटी के लिए आप छोटे छोटे सेट ले लो, 3 1 3। पहले लेफ्ट चलो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो क्या आ जाएगा 1 2 3। उसके बाद सी, सी क्या हमारा 1 3। अब क्या करना है, ए यूनियन बी की किसके साथ यूनियन लेनी है, सी के साथ। अब ले लो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी ये पूरा का पूरा यूनियन सी। 1 इसमें है, एक ही बार काउंट करेंगे 2 3, तो हमारी ए यूनियन बी यूनियन सी लेफ्ट वाली हमारी ये आ गई। अब राइट देखो, राइट क्या कहता है, ए यूनियन ए के साथ बी यूनियन सी की यूनियन लेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे बी यूनियन सी। निकालो बी में कौन कौन से एलिमेंट लिए हैं, बी 1 3, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 3। अब किसके साथ इसकी यूनियन लेनी है, ए के साथ। ए हमारा क्या है 1 2 यूनियन 1 3 यूनियन, तो क्या बनेगा 1 2 3। जब हमने लेफ्ट लिया वो हमारा आया 1 2 3, राइट लिया 1 2 3। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टीज है,
यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो एक सेट गिवन है, उसी की उसी सेट के साथ यूनियन, तो वो खुद वही सेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए ले लिया मैंने, ए बी, इसी सेट की इसी के साथ यूनियन, मीन्स ए बी सेट लिया है, उसी के साथ यूनियन, वो एलिमेंट जो ए में भी है, बी में भी है, और उन दोनों में भी है, तो क्या आ जाएगा ए बी। वो किसके इक्वल है, वो पूरा का पूरा कंप्लीट सेट आ गया। इसका मतलब ए यूनियन ए किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। फोर्थ है आपकी ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए। कहते हैं कोई भी सेट गिवन है और हमने फाइव में क्या कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो ए की अगर फाइव के साथ यूनियन करते हैं वो फाइव खुद सेट आ जाता है। एग्जाम्पल ए ले लिया 1 2, इसकी फाइव में तो कुछ है नहीं कॉमन, तो इसमें दोनों में तो ओनली क्या आ जाएगा 1 2, इसका मतलब वो सेट खुद का खुद आ गया। नेक्स्ट कहता है ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू। ए यूनियन यू मीन्स आपका यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यू। कहते हैं कोई भी सेट गिवन है और यू यूनिवर्सल सेट गिवन है, कहते जब आप इन दोनों की यूनियन लोगे ना तो आपका यूनियन यूनिवर्सल सेट आएगा। एग्जांपल ए ले लिया मैंने 1 2, जो यूनियन लिया वो ले लिया मैंने 1 2 3 4। अब ए यूनियन यू मीन्स 1 2 की यूनियन किससे लेनी है 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट के साथ। अब इसमें क्या आएगा, ए में भी एलिमेंट होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए, उन दोनों के कंबाइन में भी होना चाहिए। तो 1 इसमें है, 2 भी है, कंबाइन में 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। तो ए यूनियन यू ये पूरा का पूरा क्या है मेरा यूनिवर्सल सेट, दैट इज इक्वल टू यू। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनिवर्सल सेट की। अब कुछ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है ए सेट दे रखा है 1 2 3 एंड 4। बी दे रखा है आपको 2 3 6 7 9। फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी वो एलिमेंट जो ए में भी है, बी में भी है और दोनों में भी है। अब देखो इसमें 1 इसमें है, इसमें नहीं, लेकिन दोनों में जिसमें भी कॉमन है 1 ले लिया, 2 3 4 6 7 9, तो हमारी ए यूनियन बी ये आ जाएगी। सेकेंड एग्जांपल है ए दे रखा है आपको सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर। हमें पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 3 5 7 9 या जनरल फॉर्मूला 2n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल ऑड नंबर्स हैं। सेकंड दे रखा है आपको सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। हमें पता है नेचुरल नंबर इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। हम इसको लिख सकते हैं 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, इसकी यूनियन निकालनी है आपको ऑड नंबर और इवन नंबर और उनके दोनों। इसका मतलब ऑड और इवन मिलके क्या बना दिया 1 3 5 7 9 2 4 6 8। पूरा का पूरा क्या बन गया हमारा नेचुरल नंबर का सेट नहीं आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। पॉजिटिव क्वांटिटी है स्टार्ट फ्रॉम 1, तो हमारा सारा का सारा कौन सा आएगा नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वेयर एक्स बिलोंग्स टू, ये आपका इंटीजर्स का सिंबल है। सेकंड दे रखा आपको y सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 y बिलोंग्स टू इंटीजर। अब कहते हैं इसको आपको निकालना है ए यूनियन बी। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर उनकी यूनियन को सोल्व करेंगे। ए में क्या आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2। इस सेट में ओनली कितने एलिमेंट्स हैं -2 और 2। और बी में देखो
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट आएंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, -3 और 3। अब कहता है क्वेश्चन में आपकी इनकी यूनियन निकालनी है। यूनियन में ए के एलिमेंट लेंगे, बी के और उनके दोनों के कॉम्बिनेशन के। तो ए यूनियन बी देखते हैं क्या बनता है। जो ए सेट बना वो बना आपका -2 2, बी सेट बना -3 3। अब इसके यूनियन में क्या आएंगे, ए के एलिमेंट भी आएंगे और बी के भी एलिमेंट आएंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम -3 -2 2 और 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो आपकी ए यूनियन बी आ जाएगी। लास्ट एग्जांपल, ए है आपको सेट ऑफ रैशनल नंबर, बी दे रखा आपको सेट ऑफ इरेशनल नंबर। फाइंड ए यूनियन बी। रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर उनका कंबाइन, तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। रैशनल प्लस इरेशनल मिलके क्या बनाते हैं, रियल लाइन। पूरी की पूरी आपकी रियल लाइन के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये आपकी जो फर्स्ट ऑपरेशन थी यूनियन ऑन सेट, ये कंप्लीट हो गई है। जो आपकी नेक्स्ट ऑपरेशन नेम्ड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन कहता है कि आपको दो सेट गिवन होंगे, इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स में जो कॉमन होगा। यूनियन में तो हम क्या लेते थे, ए के भी एलिमेंट लेते थे, बी के और उन दोनों के कॉमन सारे। इंटरसेक्शन में लेना आपको जो उन दोनों एलिमेंट में कॉमन होगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, आपके इंटरसेक्शन का सिंबल है। मीन्स विच इज कॉमन टू बोथ एलिमेंट ए एंड बी। जो आपको दो सेट गिवन होंगे, उन दोनों में जो भी एलिमेंट कॉमन है वो उसकी क्या कहलाएगी, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी X such that X belongs to A and X belongs to B। A और B के दोनों कॉमन पॉइंट्स। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है सिमिलरली यूनियन की तरह है। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है आपकी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। दो एलिमेंट ए और बी दे रखे हैं, उनकी इंटरसेक्शन कर लो या बी और ए की कर लो, दोनों में सेम रिजल्ट है। एग्जाम्पल, ए ले लिया मैंने 1 2 और बी ले लिया मैंने 2 3। ए इंटरसेक्शन बी, जो इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 2। यूनियन में तो क्या करते थे हम, 1 भी लेते थे, 2 भी लेते थे और 3 वाला भी एलिमेंट, ए के भी एलिमेंट लेने हैं, 3 के भी लेने हैं, बी के भी लेने हैं, उन दोनों के कंबाइन भी लेने हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में ओनली उन दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स हैं। और बी इंटरसेक्शन लेते रहेंगे, पहले हम बी के एलिमेंट लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए। अभी इनमें क्या कॉमन है, ओनली 2, तो बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आ जाएगा, 2। तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। ये भी हमारी क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे हमने यूनियन के केस में पढ़ी थी। सेकंड कहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव। 3 सेट दे रखे हैं, कहता है पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लो, उसके साथ सी की कर लो, वो इसके इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये दोनों रिजल्ट वाइस वर्सा है। ये लेके चलोगे तो ये आ जाएगा, ये लेके चलोगे तो ये आ जाएगा। प्रूफ आपके सिलेबस में है नहीं। थर्ड है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। खुद की खुद के साथ करोगे इंटरसेक्शन, वो खुद पॉइंट आएगा। फोर्थ है आपकी ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। जब हमने यूनियन किया था, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू पूरा सेट आ गया था। अब ए इंटरसेक्शन 5, ए में एलिमेंट और 5 में इंटरसेक्शन, इसका मतलब उनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन है, तो इसका मतलब उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 5। और लास्ट है आपकी
ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू ए। कहता है कि आपको कोई ए सेट गिवन है और उसको यूनिवर्सल सेट गिवन है। यूनियन में तो क्या दिया था, वो पूरा का पूरा यू सेट आ गया था। इंटरसेक्शन में क्या लेना, कॉमन। तो यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा है, ए उसका सबसेट है, जो उसके इंटरसेक्शन आएगी वो ए के खुद के पॉइंट आएंगे, तो ए इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। एक एग्जांपल ले लो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यू ले लिया 1 2 3 4, ए इंटरसेक्शन यू मीन्स जो ए और यू में कॉमन है। कॉमन कौन कौन से है, 1 2, उसके बाद और कोई भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन यू 1 2 दैट इज इक्वल टू वो ए सेट। अगर हम इसकी यूनियन लेते हैं, यूनियन में तो ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स लेने हैं और इंटरसेक्शन में आपको ओनली उनके कॉमन पॉइंट्स लेने हैं। तो इस इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से कैसे लिखेंगे, वही लेट यू बी एन यूनिवर्सल सेट। यू कोई भी आपका यूनिवर्सल सेट है और ए और बी दो कोई भी गिवन सेट दे रखे हैं, तो यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा, यू को रेक्टेंगल से ए बी, ये एरिया यूनिवर्सल में तो ये पूरा का पूरा एरिया, इंटरसेक्शन में ये एरिया जो ए सेट और बी सेट का कॉमन एरिया, ये आप ठीक है ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन है ए और बी एलिमेंट्स में। अब इसके एग्जांपल, ए दे रखे हैं फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर्स हमें पता है 1 2 एंड 4, जो 4 के फैक्टर, जो 4 के फैक्टर्स बनते हैं। सेकंड है फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स 1 2 4 8। अब निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों में कौन कौन से कॉमन फैक्टर है, 1 दोनों में है, 2 एंड 4। फैक्टर ऑफ 4 और 8 का जो इंटरसेक्शन बनेगी 1 2 एंड 4। सेकंड कहता है ए इज सेट ऑफ ऑड नंबर, सारे के सारे ऑड नंबर्स। बी कहता है सेट ऑफ इवन नंबर्स। कहता है इसकी इंटरसेक्शन निकालो। ऑड नंबर और इवन नंबर में क्या कॉमन है, ऑड नंबर है हमारे 1 3 5 7 9 और इवन है 2 4 6 8 10 एंड सो। इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन कुछ है नहीं, इसका मतलब ऑड और इवन में 5 कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, लेकिन जब हम इनकी यूनियन लेते तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट आ जाता है। सिमिलरली सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जब हम इनकी यूनियन लेते हैं तो पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाता है, लेकिन जब इसकी इंटरसेक्शन लेंगे रैशनल और इरेशनल में कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है, इसका मतलब दैट मींस दैट सेट इज 5 सेट। तो आपके जो इस चैप्टर में 2 टॉपिक थे, वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स +1 का ये कंप्लीट हो चुका है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आपके। फर्स्ट कहता है कि ए दे रखा आपको A B C D और बी दे रखा आपको B D E F, सी दे रखा है, ये आपको 3 सेट गिवन है E B G एंड B। फाइंड A यूनियन B, फाइंड A यूनियन B एंड B इंटरसेक्शन C। ये आपको 3 सेट गिवन है, ये आपको दो क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है A यूनियन B, वो एलिमेंट जो A में भी है B में और दोनों में भी हो। A में A B C D, इसमें B D आ गया तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो A में एक बार आ चुके हैं। A B C D E एंड
एफ, तो ये आपकी ए यूनियन बी आ गई। और बी इंटरसेक्शन सी, जो बी और सी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है। अब देखो बी और सी में कॉमन, बी इसमें है, इसमें भी है, तो एक एलिमेंट तो ये कॉमन हो गया। डी इसमें भी है, इसमें भी है, सेकंड कॉमन हो गया। इसमें भी है, ई इसमें भी है, लेकिन जी इसमें नहीं है, इसमें है। इसका मतलब ये इसके सी में है लेकिन बी में नहीं है। और इंटरसेक्शन कहते हैं जो दोनों में कॉमन है, तो हम इसको नहीं लेंगे, तो ओनली क्या बनेगा, बी इंटरसेक्शन सी, ई पी एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, इफ पी कोई सेट नेम ले लिया, पी क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्राइम नंबर। कहते हैं ये आपके पी तो आपका कोई भी प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर हमें पता है स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो। और जो नेक्स्ट सेट ई गिवन है वो है आपका सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। इवन नंबर का पी तो कहते हैं प्राइम नंबर का सेट है, ई आपका इवन नंबर। इवन नंबर क्या होंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10। फाइंड पी इंटरसेक्शन ई। पॉजिटिव प्राइम नंबर और इवन नंबर में इनका इंटरसेक्शन क्या पॉइंट कॉमन आएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये तो कोई भी आगे पॉइंट्स कॉमन नहीं आएंगे, तो पी इंटरसेक्शन ये ओनली क्या आएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोई भी सेट किया ना, वो दे रखा है 5, 10, 15। ए में तो 3 एलिमेंट्स है, 5, 10, 15। जो आपका बी दे रखा है वो दे रखा है आपका 5 सेट, बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है। देन ए यूनियन बी, देन फाइंड ए यूनियन बी। अब हमें पता है ए में 5, 10, 15 है, बी में 5 है। यूनियन जो ए में भी हो, बी में भी, उसमें कॉमन में हो, तो सारे एलिमेंट लिखने ए यूनियन बी। 5, 10, 15, 5 लिखने की जरूरत नहीं। ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, पूरा का पूरा ए सेट के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, ए सेट गिवन दे रखा है, ए सेट तो ए बी दे रखा है, बी दे रखा है आपको ए बी सी। पूछा क्या है, इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है। एक तो ये कंडीशन पूछी है, व्हाट इज ए यूनियन बी। दो सेट गिवन है ए बी और इसमें एलिमेंट है ए बी सी। पहली कंडीशन पूछी है कि ए बी का सबसेट है, बताना यस और नो। व्हाट इज ए यूनियन बी, जब इसकी यूनियन करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। पहले इसको देखते हैं, ए सबसेट बी, ए का हर एक एलिमेंट बी में है। अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो उसको उसका सबसेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट यस हो जाएगा, अदरवाइज इट इज फॉल्स। ए में एलिमेंट ए बी, इसमें कितने ए बी सी, यहाँ से मैंने ए उठाया वो बी में बिलोंग करता है, एक एलिमेंट ए उठाया वो बी में है, सेकंड बी उठाया वो भी किस में है, बी। इसका हर एक एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है, दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ए यूनियन बी बतानी है क्या होती है, ए में भी हो बी में भी और उन दोनों के कॉम्बिनेशन में भी हो, ए बी सी। ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगी, बी सेट के इक्वल। तो हमारा ये क्वेश्चन था। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ए गिवन है 3, 5, 7, 9, 11। बी दे रखा आपका 7, 9, 11, 13। सी गिवन है 11, 13, 15। डी गिवन है 15 और 17। ये 4 सेट गिवन, आप कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर रखे हैं।
फर्स्ट निकालना आपको A इंटरसेक्शन B, सेकंड है B इंटरसेक्शन C, थर्ड है आपका A इंटरसेक्शन C, और फोर्थ है आपका B इंटरसेक्शन D, और फिफ्थ लास्ट आपका A इंटरसेक्शन D। अब आपको ये क्वेश्चंस निकालने, ए में एलिमेंट्स दे रखे 3, 5, 7, 9, 11, बी में दे रखे 7, 9, 11, 13, सी में दे रखे 11, 13, 15, डी में दे रखे 15 एंड 17। फर्स्ट कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दो सेट ए और बी है, उसमें क्या चीज कॉमन है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी देखो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 नहीं आएगा कॉमन। 5 भी नहीं है, 7 है, 7 बी में है तो 7 आ जाएगा, 9 भी है और 11 भी है। इसका मतलब इस सेट में कितने आ गए एलिमेंट, 7, 9 एंड 11। तो नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी की कॉमन, बी में देखो 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 है और 13। 15 सी में है लेकिन बी में नहीं है। इंटरसेक्शन के अंदर दोनों में कॉमन हो तो ओनली क्या आ जाएगा इसमें 11 एंड 13। अब ए और सी में देखो, ए में 3, 5, 7, 9, ये कोई भी एलिमेंट इस सी में नहीं है, ओनली 11 ऐसा एलिमेंट है जो ए और सी दोनों में कॉमन है, तो ओनली यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। बी और डी, जो बी और डी दोनों में कॉमन हो, बी में 7, 9, 11, 13, ये 15, 17 कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब वो सेट मेरा क्या है 5 सेट। ए और डी की इंटरसेक्शन, ए में क्या 3, 5, 7, 9, 11, लेकिन डी में क्या 15 और 17। सिमिलरली ए और डी में कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है। तो ये आपकी इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट था। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, ये आज फिनिश हो चुका है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो हमारा सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन में डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होती है, टाइप्स ऑफ फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स है, कांस्टेंट फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो आप हमारी नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल नेम है लेसन विद ई क्लासेस। थैंक यू।